To invite Honorable Chancellor Mahant Balaknath Yogi ji, MP of Alwar, to address the convocation gathering. विश्वेश्वरूपम जगदीशरूपम धर्मर्कयूपम यतिवर्के भूपम संसारे सारम त्रेतार्पहारम श्री मस्तनाथम सतम नमामि। बोलिए सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी महाराज की। मैंने इतना ठहर के बोला था तो मैंने सोचा कि आप सोच लेंगे कि मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि समय काफी हो गया आपको बैठे हुए, लेकिन फिर भी एक ऊर्जा से, तन्मयता से और मन से बाबा का जयघोष लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको उनका भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। बोलिए सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी महाराज की। बोलिए महंत श्री श्रेयोनाथ जी महाराज की। बोलिए महंत श्री जाननाथ जी महाराज की। मन बहुत प्रसन्न है, शब्द भी नहीं है कि किस प्रकार से माननीय उपराष्ट्रपति जी का हम स्वागत, अभिनंदन और साथ ही साथ उनके जो आने का एक कार्यक्रम आज अपने आप सबके इस तपोभूमि पर और बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय पर उन्होंने आने का जो हमें ये अवसर दिया है, वास्तव में हम उनके कृतज्ञ हैं, हम आभारी हैं कि आपने हमारे इस विश्वविद्यालय और बाबा मस्तनाथ मठ प्रांगण में आपकी उपस्थिति हम सब के लिए अनुकरणीय है। ऐसे इस सुंदर मंच पर विराजमान हमारे भारत देश के हमारे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी और विशेष रूप से उनके साथ हम सबको आशीर्वाद देने पहुंची श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, और विशेष रूप से जिनके सानिध्य में महामहिम यहाँ पर आज पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम को भी आप ही के सानिध्य में, आप ही के मार्गदर्शन में और आप ही के कहे अनुसार ये कार्यक्रम यहाँ पर आज आयोजित होने को जा रहा है। ऐसे हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, सदैव मेरा हम सब का मार्गदर्शन करने वाले, हर समय हमारे साथ खड़े होने वाले, ऐसे हमारे शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी उपस्थित यहाँ पर, प्रो चांसलर जी और वीसी जी जो हमारे वाइस चांसलर जी, और साथ ही साथ में हमारे सामने विराजमान जिन्होंने यहाँ पर आकर हम सबको अनुग्रहित किया है, ऐसे हमारे रामचंद्र जागड़ा जी जो कि हमारे राज्यसभा सांसद हैं, श्री कृष्णपाल पवार जी वो भी राज्यसभा सांसद हैं, श्री मनमोहन गोयल जी जो कि हमारे मेयर हैं, और साथ ही साथ में हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी यहाँ पर विराजमान हैं, हमारे एमडीयू के वाइस चांसलर श्री राजवीर जी, और बाकी बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिसमें से विशेष रूप से जिन्हें आज संस्था की ओर से सम्मानित करने का अवसर हम सबको मिला है, ऐसे हमें वैद्य श्री त्रिगुणा जी, अनिल अग्रवाल जी, वीएस राठी जी और हमारे नवीन जी, आप सभी की उपस्थिति हम सब के लिए बहुत ही आज हम सबको हर्षोल्लासित करती है कि आप सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और इस अलौकिक क्षण के आप सब लोग गवाह बने हैं। आप सब ने यहाँ पर आने का हम सबको आपके प्रति सम्मान का हम सबको अवसर मिला है। मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय उपराष्ट्रपति जी का यहाँ पर आना ये वास्तव में एक चमत्कार से कहीं कम नहीं है। जब आपका नाम उपराष्ट्रपति के लिए चयन हुआ था तो अगले दिन मैं महामहिम से मिला था और मैंने निवेदन किया था, मेरे अंदर भाव आए कि मैं आपको आमंत्रित करूंगा यहाँ पर संस्था के अंदर कॉन्वोकेशन के दीक्षांत समारोह में आने का। मैं अगले दिन पहुंचा, आपने बहुत ही तन्मयता से, आत्मीयता से प्रेम किया मुझे और मुझे कहा कि आपने तो बहुत अच्छी बात कही है और निश्चित रूप से मैं आऊंगा। और मैंने ये भी कहा था कि ये आपका हरियाणा का पहला कार्यक्रम सार्वजनिक होगा और साथ ही साथ में कॉन्वोकेशन का भी आपका पहला कार्यक्रम होगा। और बाबा ने हम सबको अवसर दिया कि आपके पद पर आने के बाद में
ये पहला कार्यक्रम आपका हरियाणा का सार्वजनिक रूप से हुआ और साथ ही साथ में कॉन्वोकेशन का भी हुआ। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और आपने तुरंत प्रभाव से माननीय उपराष्ट्रपति जी को निवेदन किया और आपने यहाँ पर बुलाने का हमारा सहयोग किया। मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हम सबको इस सेवा का अवसर दिया। ये बहुत सुंदर अवसर है कि आज एक माता के रूप में भी हम सबको आशीर्वाद देने पहुंची हमारी माता श्री सुदेश धनखड़ जी, कि जो एक माता मात्र शक्ति का भी आशीर्वाद आप सब बच्चों को मिलेगा और निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल रहेगा और निश्चित रूप से आप भारत के उदय में आपका जीवन काम आएगा। साथ ही साथ में हर समय हम सबको सेवा के साथ में हमारा सहयोग करने वाले ऐसे कौरपाल जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका भी निरंतर हमारा इस संस्था के साथ में सहयोग रहता है। निरंतर उनके मार्गदर्शन में हम निरंतर अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। मैं महामहिम जी आपसे कहना चाहूंगा कि ये सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी की तपोभूमि है और ये संस्था 8वीं से निरंतर जनता जनार्दन की और राष्ट्र की सेवा के समर्पित है। आपने पूर्णमल जी का नाम सुना होगा, भक्त पूर्णमल जी का। आगे चलकर उनका नाम चौरंगीनाथ जी रखा गया और उन्होंने यहाँ सर्वप्रथम 8वीं शताब्दी में यहाँ पर धूना लगाकर तब साधना की। लगभग 17वीं शताब्दी में मस्तनाथ जी यहाँ पर, जो कि साक्षात भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी के स्वरूप हैं, उन्होंने आकर पुनः स्थान को जीर्णोद्धार किया और पुनः यहाँ पर तब साधना कर इस पूरे क्षेत्र का कल्याण किया। और तब से लेकर अब तक निरंतर यह संस्था, ये मठ न केवल आध्यात्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर स्तर पर राष्ट्र की सेवा के लिए, और जो संस्था का एक मंत्र है विधेय जनसेनम, हम जनता की सेवा के लिए समर्पित रहते हुए इस संस्था ने निरंतर काम किया है। इस संस्था को आज इस स्तर पर लाने के लिए मैं मानता हूं कि जो नाथ संप्रदाय के योगेश्वर हैं, उन सबका भी भरपूर योगदान रहा है, क्योंकि क्षण इतना अच्छा है कि मन से सबका योगदान रहा है। और साथ ही साथ आसपास के सभी भक्तजन जो बाबा के लिए समर्पित हैं, उन सबका भी पूज्य गुरु महाराज जी ने, मैं ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पर जो भी कुछ कर रहे हैं केवल अपने गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलकर, और हमारा जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है कि उनके नाम को, बाबा के नाम को और भक्तों के विश्वास को हम निरंतर हिमालय की चोटाइयों पर बनाकर रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं बहुत खुश हूं आज आपके आने से। और इस समय पर पूज्य गुरु महाराज जी की याद भी मुझे खूब और इतना सुंदर अवसर है कि देखो आपका आना हुआ और आप जैसे ही प्रांगण में प्रवेश किए तो वैसे इंद्र देवता ने भी हम सबको आशीर्वाद दिया है। और मैं मानता हूँ कि बहुत शुभ है आपका आना, और निश्चित रूप से ये संस्था और हमारे संस्था के सभी छात्र छात्राएं, आप सब लोग यहाँ पर शिक्षारत होकर आगे बढ़े हैं, क्योंकि अब तक हमने 65 वर्षों में लगभग 50,000 से अधिक बच्चों को यहाँ पर शिक्षारत होकर देश की सेवा के लिए समर्पित किया है। आज वर्तमान में संस्था के अंदर 10,000 से अधिक बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं और स्कूल के अंदर भी लगभग 2500 की संख्या हमारे स्कूल के अंदर है। और ये सेवा और ये बच्चे हमारे और ये संस्था हमारी
केवल और केवल राष्ट्र के हित में और समाज के हित में, समाज को समृद्ध और समाज को एक सभ्य समाज बनाने के भाव से और राष्ट्र की उन्नति के भाव से निरंतर काम करेंगे। क्योंकि निश्चित रूप से जो व्यक्ति यहाँ पर शिक्षा लेकर जाता है, निश्चित रूप से उसके अंदर बाबा का आशीर्वाद और दिव्य अलौकिक शक्ति उसके अंदर विराजमान रहती है और निश्चित रूप से वो व्यक्ति अपने जीवन में भी सफल होता है और राष्ट्र को भी आगे ले जाने का कार्य करता है। आप सभी बच्चों का, आप सभी का जीवन मंगलमय हो और निरंतर इसी प्रकार से आप राष्ट्र के और समाज के उत्थान में निरंतर अपनी ऊर्जा को लगाएं। इतना ही कहते हुए मैं पुनः माननीय अतिथि जी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आपने आने का यहाँ पर हम सबको अवसर दिया, आपकी सेवा का हम सबको अवसर दिया। एक बार आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन स्वागत करें। बोलिए